आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। निहित फलनों का अवकलन या संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करते हैं, ये हिमांशु वर्णवाल ने कहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उनके इस कमेंट पर इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे किया जाए, इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली आप लोग पढ़े हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y x का फंक्शन है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, स्वतंत्र चर है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये परतंत्र चर है। ठीक है, तो y का x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो उसको हम लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू f डैश x। dy by dx इज इक्वल टू f डैश x। ये डेरिवेटिव डायरेक्टली फंक्शन f का है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, ये f ऑफ g, इस तरीके का जब कोई फंक्शन लिखा होता है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन्स ये फलनों का फलन है या फलन का फलन है। ठीक है, ये फलन का फलन है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, संयुक्त फलन इसको ये भी कहते हैं, या हम ये भी कहते हैं f composed with f। समझ में आ रही बात ना? f ऑफ gx, ये फंक्शन का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर जब पढ़ाया गया था तो उसमें इसको कायदे से बताया गया था कि संयुक्त फलन क्या होता है। तो संयुक्त फलन क्या है, ये फंक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y x का फंक्शन है, ऐसा हम इससे अर्थ निकालते हैं। और जब f ऑफ g x लिखा होता है तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, f जो है वो gx का फंक्शन है। यहां पे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, अगर हम इसको y इज इक्वल टू इतना लिखें तो gx क्या है, gx फंक्शन है y का। ठीक है, y का फंक्शन है gx और x किसका फंक्शन है, g का। g का फंक्शन है y और x का फंक्शन है g, यानी इसको हम लिख सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ gx। ठीक है, यानी f gx का फंक्शन है एंड g इज ए फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम लिख दें u इज इक्वल टू gx, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ यू हो गया। ठीक है ना, ये ऐसा हम मान ले, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन ले लीजिए। सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, f ऑफ gx हमारे पास है, तो f gx लिखेंगे, gx को एक नया वेरिएबल u कंसीडर कर लेंगे, तो ये y इज इक्वल टू एफ यू हो गया। मीन्स क्या हुआ, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। यही है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है,
इसी को हम कहते हैं संयुक्त या नीत फलन। तो अब बात आती है कि हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए जैसे हमें y गिवन है तो y फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसको हम लिखते हैं dy by dx और ये बनता है f डैश u। ठीक है, f डैश u हो गया और fu क्या होगा, f डैश u और u को फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे du by dx। इसको ऐसा भी लिख सकते हो dy by dx इज इक्वल टू d by du fu इंटू du by dx। यानी जो हमारा dy by dx है इसको हम dy by du इंटू du by dx में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यानी इसका u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है f का और u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये तो दो वेरिएबल्स में हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चेन रूल। यही है चेन रूल। चेन रूल के द्वारा फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। अब आइए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin 2x plus 3। अब ये फंक्शन जनरली हमने क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू sin t या y इज इक्वल टू sin थीटा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका अब जब हमको मालूम होता है कि y इज इक्वल टू sin x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू d by dx sin x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है cos x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां sin में 2x plus 3, ये y डिफरेंशिएशन y क्या है, ये sin का फंक्शन है और sin 2x plus 3 का फंक्शन है। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट माने हिंदी में माना, ऐसा हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। तो 2x plus 3 को t मान लेंगे। ठीक है, अब जब इसका तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन मान लो और ये दूसरा इक्वेशन मान लो। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाई सॉरी इसको हम लिखेंगे dy बाई dx। अब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ d by dx sin t। लेकिन यहां पे ये फंक्शन अब कैसा है, t के रेस्पेक्ट में है, ये t के टर्म में फंक्शन है और हमारा यहाँ डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम ब्रेक कर देंगे यानी चेन रूल में ले आएंगे। तो ये हो गया dy by dt यानी ये sin t बन जाएगा और इंटू dt by dx। ठीक है, अब t के रेस्पेक्ट में sin t का डिफरेंशिएशन सिंपली आपको लिखना है cos t, जो फार्मूले में आप पढ़ चुके हैं, और d by dx। अब t को हमने लेट किया था 2x plus 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये बन गया cos t इंटू 2x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए ये 2 plus 0 लिखा जाएगा और 2 plus 0 2 होता है। तो ये हो गया सिंपली 2 और t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको मालूम है log sin x। अब log sin x ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसे?
sin x को हम एक वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंपली देखें तो ये एक वेरिएबल जब मान लिया जाएगा तो ये log उस वेरिएबल का फंक्शन हो गया, ठीक है। मींस y इज द फंक्शन ऑफ log के टर्म में, log x। और log x, log किसका फंक्शन है? log sin x का फंक्शन है। तो लेट sin x इज इक्वल टू u, सपोज कर लिया हमने। अब क्या बन गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो और सेकंड हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू log u। जब sin x को u ले लिया तो अब ये log u बन गया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब log जो y है log u का फंक्शन, ठीक है। log इज द फंक्शन ऑफ u, ठीक है। और sin x में x है, यानी ये x का फंक्शन है। तो अब x के टर्म में ये फंक्शन है, u के टर्म में ये फंक्शन है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है dy by dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या बन जाएगा, dy dx log u। अब u और यहाँ x के रेस्पेक्ट में है, तब क्या करेंगे, dy du चेन रूल, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे तो ये log u हो गया इनटू du by dx, ठीक है। log u का डिफरेंशिएशन 1/u और d by dx, u की वैल्यू कितनी है, sin x। और ये अब बेसिक फार्मूला हमारा आ गया फंडामेंटल, तो u की वैल्यू कितनी है, sin x। u की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और sin x का डिफरेंशिएशन है cos x। अब इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और cos अपॉन sin क्या होता है, cot x, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन सिंपली क्या निकल आया, cot x निकल आया। इस तरीके से हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन, यहां पर अनदर एग्जांपल लेते हैं, e पावर sin x स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब यहां पे क्या है, e sin x का फंक्शन है, sin x x स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है, y इस पूरे का फंक्शन है। अब देखिए तो यहां पे हमें लेट करना है x स्क्वायर इज इक्वल टू u, लेट कर लिया तो ये क्या हो गया, sin u, और sin u को हमने v लेट कर लिया, ठीक है। तो अब ये y क्या हो गया, y e पावर v हो गया, ठीक है, e पावर v। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है dy by dx, तो कैसे निकालेंगे, वही चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy by, अब ये v के रेस्पेक्ट में है तो dv होगा e पावर v, और v किसका फंक्शन है, u का, इसलिए ये होगा dv अपॉन du, और u किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, इसलिए ये सिंपली चेन रूल में ब्रेक हो गया, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया। अब e पर ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, dy dx e पावर x क्या होता है, e पावर x होता है। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ये e पावर v इंटू dy du इंटू v की वैल्यू क्या है, sin u, तो ये वैल्यू हमारी हो गई sin u इंटू dy dx, u कितना है, x स्क्वायर। तो ये अब इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो b की डायरेक्ट वैल्यू यहां रख दो, e पावर sin u हो गया, ठीक है, और sin u का डिफरेंशिएशन हो गया cos u इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब ये 2x आगे लिख लो, ठीक है, cos u, ये cos u की वैल्यू x स्क्वायर पुट कर दो यहां पे, और e पावर sin u की वैल्यू यहां भी पुट करेंगे x स्क्वायर। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर e पावर sin x स्क्वायर, ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। तो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच इज कंपोजिट फंक्शन, यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। सबसे पहले हमें
ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये फंक्शन कंपोजिट है, और कंपोजिट है तो उसमें कितने वेरिएबल्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसा रूल जो है अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी आपने फार्मूले यूज किए हैं उन फार्मूलों को याद रखना है, या फिर यहाँ पे x के टर्म में है तो ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड d by dx x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये सूत्र जो है यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम सब लोग बहुत आसानी से इस मेथड को फॉलो करके कर सकते हो। तो ठीक है, हिमांशु जी ने जो है, हिमांशु वर्णवाल ने इस टॉपिक को पूछा था कि सर इसका वीडियो हमको बना दीजिए, तो उनके लिए और उनके जैसे और जिन जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन सब के लिए ये वीडियो समर्पित है। ठीक है।